विकास की जहाँ बात होती है तो विकास पुरुष कौन? विकास मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है। नहीं, मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? यही तो विकास पुरुष जब बातें आती है हम तो उनका नाम आता है। उनका विकास हमारा भी सपना है। एक स्टेडियम बनाए, हम 13 स्टेडियम का सपना ले। वो एक कॉलेज बनाए छोटा सा। मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। सिर्फ कर नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि सांसद चाहेगा तो ये व्यवस्था ला सकता है, लेकिन उसके लिए जनता से हाथ जोड़ के कि ठगों को एक बार ठगिए, सिवान का काया बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। सिवान एक पहचान में रहेगा। अभी सिवान कहाँ है आप सबको पता है। सिवान कहाँ होगा ये भी आप कैसे जीती जाती है ये जीवन यादव को बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद हर वो लड़ाई जीतूंगा जो मैं सपना लिया हूँ, संकल्प लिया हूँ। आइए, सिवान करना है, सर्वांगीण विकास करना है, सिवान को भय मुक्त बनाना है कि कल अगर मोटरसाइकिल से कोई 1 लाख रुपए बगली में लेके जाए तो गोली मार के पैसा छीन लेगा। क्योंकि जब तक आदमी नेता मजबूत ना हो, जिला मजबूत नहीं होता है। नेता कमाई जमीन बेच के सेवा किया है। तो जब सिवान में अगर पप्पू यादव पूर्णिया से जीतते हैं और वहाँ की जनता उनको समर्थन देती है तो यहाँ की जनता भी मुझे समर्थन देगी। मुझे विश्वास है कि कामुआ बोला तब जब नगर परिषद जीत सकता हूँ, तब कामुआ बोला तब एमपीओ का चुनाव जीतूंगा और सिवान का काया बदल। बिना पद पर है मैं काया बदल सकता हूँ तो सिवान का काया बदल दूंगा। और ये जो मैं योजना लाया हूँ इसको 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। 5 साल तो बहुत लंबा समय है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। और मुझे जीतना है, हर हालत में जीतूंगा। अगर पप्पू यादव पूर्णिया में जीतते हैं तो सिवान में जीवन यादव क्यों नहीं? पप्पू यादव के पास 15,000 एकड़ उनके पिताजी, उनके दादाजी ने जमीन छोड़ के गया था, उसको बेच के वो सेवा किया। मैंने अपनी जिंदगी की कमाई जमीन बेच के सेवा किया है। तो जब सिवान में अगर पप्पू यादव पूर्णिया से जीतते हैं और वहाँ की जनता उनको समर्थन देती है तो यहाँ की जनता भी मुझे समर्थन देगी। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि कामुआ बोला तब जब नगर परिषद जीत सकता हूँ, तब कामुआ बोला तब एमपीओ का चुनाव जीतूंगा और सिवान का काया बदल दूंगा। अगर नगर परिषद के बिना पद पर है मैं काया बदल सकता हूँ तो सिवान का काया बदल दूंगा। और ये जो मैं योजना लाया हूं इसको 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। 5 साल तो बहुत लंबा समय है। लड़ाई कैसे जीती जाती है ये जीवन यादव को बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद हर वो लड़ाई जीतूंगा जो मैं सपना लिया हूं, संकल्प लिया हूं। आइए, सिवान का जो सौंदर्यीकरण करना है, सर्वांगीण विकास करना है, सिवान को भय मुक्त बनाना है कि कल अगर मोटरसाइकिल से कोई 1 लाख रुपए बगली में लेके जाए तो उसे ये डर ना लगे कि कोई गोली मार के पैसा छीन लेगा। क्योंकि जब तक आदमी नेता मजबूत ना हो, जिला मजबूत नहीं होता है। नेता मजबूत रहेगा, लड़ाई लड़ेगा प्रशासन से, समाज के बीच अपराधियों से लड़ेगा, तब जगह कुछ कर पाएगा। आप पप्पू यादव का नाम लिए हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मंच से कहा है इंडिया नहीं तो NDA। इंडिया को वोट दीजिए, अगर नहीं देना है तो सीधा NDA दे दीजिए। निर्दलीय कहीं बात नहीं हो रही है। देखिए, अब ये तो तेजस्वी जी बड़े नेता है, वो तो बिहार के उभरते हुए चेहरा है। हमको तो लगता है 2025 के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनकी विचारधारा, मैं तो इतना जानता हूं कि पप्पू यादव सेवा किए हैं तो उनको चुनाव जीतना चाहिए। और मैं अगर सेवा किया हूं सिवान में, लोगों को लगता है कि सच में किया हूं, तो मुझे भी चुनाव जीतना चाहिए। और मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि मैं ये 5 साल में कुछ करके दिखाऊं। जो मैं सपना लिया हूं, जो संकल्प लिया हूं, उसे पूरा करके दिखाऊं। तेजस्वी यादव सिवान भी आएंगे तो यही बात बोलेंगे, इंडिया या NDA। अगर ऐसा बोलते हैं तो मेरी लड़ाई ना तेजस्वी जी से रहेगी और ना ही हमारी लड़ाई भाजपा से रहेगी। हमारी लड़ाई सिवान के विकास, सिवान का सर्वांगीण विकास, सिवान की व्यवस्था, सिवान का अपराध मुक्त
जो सिवान को भय मुक्त बनाने का सपना, सिवान का सौंदर्यीकरण, सिवान का विश्वविद्यालय, सिवान का स्टेडियम, सिवान का अग्निशमन की गाड़ी, सिवान की हर वो बात के लिए मैं लड़ते रहूँगा, निरंतर लड़ते रहूँगा। आज भी तेजस्वी जी आ रहे हैं, शायद कल भी मैं चुनाव लड़ूंगा और आके लड़ते हैं, तब भी मैं सिवान के ही सर्वांगीण विकास के लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मेरा मुद्दा विकास कहना पन्नों पे नहीं है, दिखाना है। और आज से पहले भी नेता आते थे, सिवान के विकास के बारे में कहते थे, आज से पहले भी नेता लड़ते थे, सिवान के विकास के बारे में बोलते थे। जनता जागरूक हो चुकी है, उनको पता है कि वोट किसे देना है। ऐसा नहीं होता तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे बाप का बहुत बड़ा हाथ मेरे सर पे नहीं है कि जीवन बेटा मैं बिल गेट्स का पोता हूँ, चाहे मैं किसी बड़े नेता का बेटा हूँ। मैं जीवन यादव हूँ। मेरी इतनी पहचान है कि मैं जनता के बीच सेवा के बदौलत आया हूँ, हर घर तक सेवा करके पहुँचा हूँ, हर गांव में सेवा करके पहुँचा हूँ, अपने ज़िले में एक पहचान बनाया हूँ। तो अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत बनाया हूँ, अपनी पहचान के बदौलत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी पहचान है कि मैं एक सेवक हूँ जनता का। सब लोग कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, चुनाव भरनू, जीवन तो हमेशा सेवा करते रहे। तो अब देख लीजिए सोच और सिंबल में किसकी जीत होती है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जो और लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, हमारा जो वोट है एकदम मास वोट है और बिल्कुल सीमित है वोट हमारा, और जितना कुछ जो वोट है जिसमें वो लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार आरजेडी जो है वो लोग सभी वो जो मास वोट है वो पाकिस्तान से आए हैं का, वो पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया नहीं है, सिवान वासी नहीं है। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, उनको स्टेडियम नहीं चाहिए। मोदी और नीतीश का नहीं, उनको क्या विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, उनको स्टेडियम नहीं चाहिए, उनको नदी का सौंदर्यीकरण नहीं चाहिए, उनको रोड अच्छा नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनको मास वोट चाहिए। अरे मास वोट पे आप चुनाव वोटिंग करा रहे हैं तो कम से कम ऐसे किसी कैडर का वोट दिलवा रहे हैं, ऐसे किसी नेता को चुनिए जो 5 साल बीच में रहे। हर बार नेता को ठगने का, जिला को ठगने का काम जो हो रहा है ये तो गलत है ना। आप जिला को ठगने का काम मत कीजिए। मास वोट है हम भी जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही कीजिए। उसका इस्तेमाल सही कैसे किया जाता है? एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो सिवान का सर्वांगीण विकास करे, न कि ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसको पता भी नहीं है कि जाके हमको लोकसभा में क्या बोलना है, लोकसभा सांसद का प्रोटोकॉल क्या है, लोकसभा सांसद का पावर क्या है, लोकसभा सांसद क्या कर सकता है, एक सांसद का कितना भूमिका होता है सदन में, एक सांसद क्या कर सकता है अपने जीना के लिए, ये हो जानना जरूरी है ना। इसके लिए लड़ना, जब जानेंगे तब ना वहाँ जाके लड़ेंगे। अब किसी को भी चुन दीजिएगा तो फिर विकास वोट ढूंढिए। जब आप मास वोट पे ही चुनाव कर रहे हैं तो विकास मत ढूंढिए, सिर्फ मास वोट पे वोट कीजिए और हर साल गाली देते रहिए नेता को। वोट दिए भाग गया, 5 साल गायब रहा, 15 साल गायब रहा, 25 साल गायब रहा। जब आप मास वोट की बात कीजिएगा, सिंबल की बात कीजिएगा, तो उम्मीद मत कीजिए उस नेता से। उस नेता से उम्मीद मत कीजिए कि आपके जिला में विश्वविद्यालय होना चाहिए, आपके जिला में स्टेडियम होना चाहिए, आपके जिला का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उम्मीद मत करिए। उम्मीद तब रखिए जब आप वोट देने के समय आप सोचिए कि हम किसको वोट दें, हम वोट क्यों दें। ये जिस दिन जनता जान गई कि हम वोट क्यों दें, हम जिसको दे रहे हैं वो सही में कार्य करेगा कि नहीं, कार्य करने लायक है कि नहीं, कार्य कर सकता है कि नहीं, तब जाके सर्वांगीण विकास होगा। अगर हम मास वोट पे चुनाव करते, सिंबल पर चुनाव करते, जातिवाद पे चुनाव करते, तो कहीं ना कहीं फिर वही जनता जो ठगी गई आज तक ठगी जाएगी। हम यही अपील करते हैं जनता से हाथ जोड़ के कि ठगों को एक बार ठगिए, सिवान का काया बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। सिवान एक पहचान में रहेगा। अभी सिवान कहाँ है आप सबको पता है, सिवान कहाँ होगा ये भी आप सबको पता है। 2009 से लेकर लगातार अभी तक आपने देखा कि एनडीए के यहाँ पे सांसद लोग रहे हैं, लेकिन विकास की जहाँ बात होती है तो विकास पुरुष कौन? विकास मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता नहीं, मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? यही तो विकास पुरुष जब बातें आती है हम उनका विकास, हमारा भी सपना है एक स्टेडियम बनाए। हम 13 स्टेडियम का सपना लेके आए हैं। वो एक कॉलेज बनाए छोटा सा। मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। सिर्फ कर नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि सांसद चाहेगा तो ये व्यवस्था ला सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जुझारू, कर्मठ, ईमानदार होना पड़ेगा कि ना कि अपने 200 करोड़ के चक्कर में लग जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगेगा। चुनाव जीत गए ना नगर परिषद, आज भी मेरा छत नहीं ढलाया, आज भी मेरा छत नहीं ढलाया। जितना पैसे का मैं संडे को सिर्फ दवा बांटता हूँ, 4 संडे को जोड़ देंगे ना
तो सिर्फ 2 महीने में 3 महीने का पैसा रोक दूं तो छत ढलवा लूं, लेकिन वो छत में रहने वाला आदमी कौन? जीने खाने के लिए व्यवस्था है, रहने के लिए घर है, तो इसको बड़ा बना के क्या फायदा? बहुत सारा संपत्ति करके क्या फायदा जब सुकून ही नहीं हो, जिंदगी में कोई शांति ना हो, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य ना हो। मेरा कोई लक्ष्य है ना कि समाज में रह के एक ऐसी परिस्थिति लाना कि कल के डेट में जब कोई भी राजनीतिक मंच हो, कोई भी सामाजिक मंच हो, जाके कोई कहे कि हम सेवा करते हैं तो उसको जमीन पे करके कहे, जमीन पे उतर के सेवा करके कहे। नहीं तो सब कोई अपने नाम के साथ समाज सेवी लिख देता है, सब कोई कहता है कि मैं सेवक हूं। जनता को पता है कि कौन कितना सेवा किया है। बहुत ऐसे लोग सेवक लिख रहे हैं, सेवा सेवी लिख रहे हैं, और जब पता चलता है सेवा करने का समय काटा कुटी कर रहे थे। समझ रहे हैं ना? तो सेवक कहने से सेवक नहीं बनिएगा, उतारिए जमीन पे करिए। मुझे नहीं बनना है नेता, मुझे नहीं बनना नेता, लेकिन मैं अगर यहाँ आया हूँ, अगर देख रहा हूँ भ्रष्टाचार, तो सिर्फ देख के बर्दाश्त करने वाला में से नहीं हूँ, और कल के भरोसे जीने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हूँ। और लड़ रहा हूँ आपके लिए, अपने लिए, कि मुझे भी इसी सिवान में रहना है, मुझे भी विश्वविद्यालय चाहिए। अगर यहाँ विश्वविद्यालय होता तो मुझे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। माता पिता कितना मेहनत करके पेट काट के पढ़ाते हैं, ये हम महसूस किए। 5 भाई पढ़ने वाले थे, कमाने वाला एक आदमी था। व्यवसायी समाज से आपने एमपी गुप्ता को काफी मेहनत करके चेयरमैन बनाया था, आपको इस बार उम्मीद भी है वैसे 100%। लेकिन विनोद जायसवाल ने महागठबंधन उम्मीदवार के लिए अपील भी कर दी। क्या लग रहा है कि आपको इस बार बेस्ट समाज? विनोद जायसवाल जी MLC हैं। MLC का मतलब जानते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब इंग्लिश में हो गया ना, उनको बोलता है MLC। जनता के वोट से नहीं जीते हैं वो, प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व के वोट से जीते हैं। अब वो सिर्फ कितने वोट से जीते हैं? कितना वोट था उनका? है 1700 वोट से जीते थे। हमारे एक वार्ड के क्षेत्र में 5000 वोट है। हमारे एक वार्ड के क्षेत्र में 45 वार्ड में, एक वार्ड में 5000 वोट है, 4000 वोट है। 1700 से माइनस कीजिएगा तो वार्ड का कितना % हुआ? नहीं तो वार्ड का और वो जनप्रतिनिधि का वो चुनाव अलग है। राजनीति में सामाजिक न्याय, जनता के द्वारा चुना हुआ नेता को नेता कहा जाता है। जनता के द्वारा चुना हुआ MP का चुनाव है, नहीं तो बनने को तो राज्यसभा से भी सांसद लोग बन जाते हैं। बेस्ट समाज आपको इस बार सपोर्ट? बेस्ट समाज की बेटी को मैंने विश्वास के साथ मदद किया है, तो बेस्ट समाज भी विश्वास करे मुझ पे और मुझे वोट करेगा, मुझे विश्वास है। क्यों? बेस्ट समाज ईमानदार जाति से आता है, उनको पता है कि जीवन यादव ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया बेस्ट समाज के लिए, तो काहे नहीं बेस्ट समाज आज जीवन यादव को मौका देगा। और बेस्ट समाज के लिए मैं हर कदम प्रयासरत रहता हूँ कि उनको कोई परेशानी ना हो, उनका कोई समस्या ना रहे। और ये जो सिवान का सदर का जो मैं चुनाव जीता, MP गुप्ता जीती, तो सिवान का न विकास हुआ, बेस्ट समाज का ही न विकास हुआ। सिवान शहरी क्षेत्र में रहता कौन है? सिवान शहरी क्षेत्र में, चाहे जिला के नहीं, देश के हर शहरी क्षेत्र में बेस्ट ही रहते हैं। तो जब बेस्ट समाज के शहरी क्षेत्र में रहने के बीच में अगर काम हुआ है, तो बेस्ट जिला भर के क्यों नहीं विश्वास करेंगे मुझ पर कि आने वाले समय में जीवन यादव काम करे। मुझे 100% बेस्ट का वोट मिलेगा, मुझे विश्वास है कि मुझे ठगा नहीं जाएगा। चाचा के साथ कई विधायक और MLC चल रहे हैं चुनावी माहौल को बनाने में। हमारे साथ सिवान की जनता है, सिवान के युवा भाई हैं, जो एक बार दहाड़ेंगे ना तो सिवान हिल जाएगा। युवा भाइयों की ताकत को हल्का में लोग ले लेते हैं, और सिर्फ लगता है कि वो चिल्लाते हैं जिंदाबाद। नहीं, वो जिसके लिए जिंदाबाद कर देते हैं ना, वही जिंदा रहता है। मोदी जी के लिए युवा ही आए थे 2014-9 में, लगे चिल्लाने, लगे लिखने फेसबुक पे, तो आज मोदी जी आ गए। 70 वर्ष का राजपाट खत्म करके मोदी जी को युवा लाया। अब मोदी जी की गारंटी तो जीवन यादव का संकल्प युवा ही लाएंगे। युवा से ही राजनीति है, युवा से ही देश है, युवा से ही इतिहास है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि खेसारी लाल आएंगे स्टार प्रचारक के तौर पे नॉमिनेशन में, और कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि भीड़ जुटाने के लिए बुलाया जा रहा है। अगले नॉमिनेशन नहीं किए होते तब ना, ऐसे आगे नॉमिनेशन नहीं किए होते तब ना। जब इतना छोटा चुनाव नगर परिषद का लड़े थे तो सिवान का चक्का जाम हो गया था। उस समय कौन आया था? उस समय कौन आया था? कहने को तो बहुत लोग होते हैं। खेसारी जी भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग का अच्छा रिलेशन है। वो आ रहे हैं हमारे लिए प्रचार में। जब लालू जी आ सकते हैं, तेजस्वी जी आ सकते हैं RJD के प्रचार में, जोगी जी आ सकते हैं, मोदी जी आ सकते हैं किसी के प्रचार में, तो भाई मेरे साथ कोई नेता नहीं तो मेरा भाई तो खड़ा हो ही सकता है। खेसारी यादव मेरे भाई है तो खड़े हो ही सकते हैं, कोई भी पवन सिंह मेरे भाई है तो खड़े हो ही सकते हैं। तो जब ये लोग, भले नेता नहीं आएगा तो अभिनेता आएंगे। फर्क तो इतने ना है कि नेता अभिनेता में, वो नेता है वो अभिनेता है, नाम तो दोनों का है। और किनको किनको उतार रहे हैं स्टार प्रचारक में? आने दीजिए वक्त,
बहुत कुछ सामने आएगा। क्या अपील होगी जो आपका 2 मई को नामांकन होने जा रहा है, क्या कुछ अपील? हाथ जोड़ के अपनी सिवान की समस्त जनता से आग्रह करूंगा कि एक बेटा, एक भाई, एक भतीजा चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से साथ दीजिए। 2 मई को नामांकन में आइए, आपका स्वागत है, आशीर्वाद दीजिए। और एक भरोसा जरूर हम आपको दिलाएंगे, वादा नहीं संकल्प लिए हैं कि सिवान का सर्वांगीण विकास होगा। और एक मौका दे के दीजिए, अगर 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है जीवन यादव बिना पद पे, तो एक बार पद दे के भरोसा कीजिए। सिवान का इतिहास जो आज तक रहा है उसको बदल दूंगा और सिवान की हर वो जरूरत को पूरा करूंगा जो मेरी सिवान की जनता जनार्दन को चाहिए। नमस्कार। बिल्कुल, आपने देखा कि जीवन जी से बातचीत हुई और आज उसी तेवर में जब नगर परिषद का चुनाव लड़े थे और इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि कामुआ बोला था, और उसी स्लोगन के साथ, उसी तेवर के साथ आज लग रहा है कि चुनावी मूड में जीवन यादव आ चुके हैं। और इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में जनता जो निर्णय लेगी वो फैसला सोच समझ कर लेगी, और यही कुछ होने वाला है सिवान के चुनाव में। लेकिन 25 मई को जो चुनाव होगा, जनता क्या फैसला लेती है, किसे अपना एमपी बना करके और दिल्ली के सदन में भेजने का काम करती है, यह तो खैराने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु और प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, अ कंफर्ट स्टे, जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज, श्रीनगर, सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।